ओम शांति। आज बाबा हम बच्चों को कल्प पुरानी स्मृति दिला रहे हैं। जो कल्प पहले बाबा के बने होंगे वो एक इशारे में ही ज्ञान को समझ जाएंगे और भक्ति जिन्होंने लंबे समय तक की है द्वापर युग के प्रारंभ से, वो बाबा के कल्प पुराने बच्चे ही होंगे। और ज्ञान जैसे ही मिलता है वो बच्चे अपनी कल्प पूर्व की स्मृति में आ जाते हैं और भक्ति भी छोड़नी नहीं पड़ती, छूट जाती है। क्योंकि कहा जाता है भक्ति का फल है ज्ञान। ज्ञान मिलते ही वो अज्ञान की सभी बातों का बिस्तर बोरिया बांध देते हैं और श्रीमद् प्रमाण चिंतन चलन चरित्र का निर्माण कर लेते हैं। उन्हें परिवर्तन होने में देर नहीं लगती है। बाबा ऐसे बच्चों को देख बहुत खुश होते हैं, वही बाबा के मददगार बनते हैं। बाबा ने कहा ये जो दिलवाड़ा मंदिर है ना, ये तुम बच्चों की यादगार है। तुम बच्चे ही इस दिलवाड़ा मंदिर के मर्म को जानते हो। ये नीचे तपस्या कर रहे हैं और ऊपर राज्य भाग्य प्राप्त कर रहे हैं। नीचे ऊपर माना कलयुग के अंत संगम युग है, काल चक्र में सबसे नीचे, और सतयुग है काल चक्र में सबसे ऊपर। बाबा कहते मैं परम धाम से आया हूँ। हम भी जब क्लास में बैठे तो अनुभव करें कि बाबा परम धाम से आकर मुझ आत्मा को पढ़ाने आया है। परम धाम से आकर ब्रह्मा तन में प्रवेश हो, हमें वो ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित कर रहे हैं। एक एक ज्ञान रत्न अनमोल है। तो ऐसे बाबा आज हमें सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी आत्माओं के लक्षणों पर भी समझ दे रहे हैं और मुझे अपने पुरुषार्थ को बढ़ाकर मम्मा बाबा के साथ सूर्यवंशी नंबर 1 घराने में कैसे आना है, उसकी क्वालिटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी क्या होगी। बाबा ने कहा ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल बाप ही देते हैं। मंदिर आदि में जाते हैं तो समझते नहीं है ये बंद प्रतिमा किसकी है, लेकिन तुम्हें स्पिरिचुअल बाप की बायोग्राफी मिली है तो तुम सबकी बायोग्राफी जान गए। तुम मंदिर आदि में जाएंगे तो सिर्फ पैसे नहीं चढ़ा के आएंगे, बल्कि उनकी बायोग्राफी का चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, अनुभव करेंगे। तो ये स्पिरिचुअल नॉलेज है, ये स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल है, चिंतन मंथन और समझ कर किसी कार्य को करना। तो बाबा के आज 4 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे जिन्होंने शुरू से भक्ति की है, 84 जन्म लिए हैं, वह तुम्हारे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुनेंगे। इशारे से समझ जाएंगे। आज के महावाक्यों का प्रश्न है, देवी देवता घराने की नजदीक वाली आत्मा है या दूर वाली, उसकी परख क्या होगी।
प्यारे बाबा ने उत्तर बताया, जो देवी देवता घराने की आत्माएं होंगी, उन्हें ज्ञान की सब बातें सुनते ही जच जाएंगी। वह मूझेंगे नहीं। जितना बहुत भक्ति की होगी, उतना जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों को नब्ज देखकर सेवा करनी चाहिए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते। यह तो बच्चे समझ गए, रूहानी बाप है निराकार। इस शरीर द्वारा बैठ समझाते। हम आत्मा भी निराकार हैं, इस शरीर से सुनते हैं। तो अब दो बाप इकट्ठे हैं ना। बच्चे जानते हैं दोनों बाबा यहाँ हैं। तीसरे बाप को जानते हो, परंतु इनसे फिर भी यह अच्छा है, इनसे फिर वह अच्छा है। नंबरवार तो है ना। तो उस लौकिक से संबंध निकल, बाकी इन दोनों से संबंध हो जाता है। बाप बैठ समझाते हैं मनुष्यों को कैसे समझाना चाहिए। तुम्हारे पास मेला प्रदर्शनी में तो बहुत आती, यह भी तुम जानते हो 84 जन्म कोई सब तो नहीं लेते होंगे। ये कैसे पता पड़े ये 84 जन्म लेने वाला है या 10 जन्म लेने वाला है, वह 20 जन्म लेने वाला है। अब तुम बच्चे यह तो समझते हो कि जिसने बहुत भक्ति की होगी शुरू से लेकर, तो उनको फल भी इतना ही जल्दी और अच्छा मिलेगा। थोड़ी भक्ति की होगी तो देरी से की होगी तो फल भी इतना थोड़ा और देरी से मिलेगा। ये बाबा सर्विस करने वाले बच्चों के लिए समझाते। बोलो तुम भारतवासी हो तो बताओ देवी देवताओं को मानते हो? भारत में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना। जो 84 जन्म लेने वाला होगा, शुरू से भक्ति की होगी, वह झट समझ जाएगा। बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था, रुचि से सुनने लग पड़ेगी। कोई तो ऐसे ही देखकर चले जाते, कुछ पूछते भी नहीं, जैसे कि बुद्धि में बैठता है। तो उनके लिए समझना चाहिए यह अभी तक यहाँ का नहीं है, आगे चल समझ भी लेंगे। कोई का समझाने से झटका नहीं लेगा। बरोबर इस हिसाब से तो 84 जन्म ठीक है। अगर कहते हैं हम कैसे समझें कि पूरे 84 जन्म लिए हैं, अच्छा 84 नहीं तो 82 देवता धर्म में तो आए होंगे। देखो इतना बुद्धि में जचता नहीं है, तो समझो ये 84 जन्म लेने वाला नहीं है।
दूर वाले कम सुनेंगे। जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वे जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी। बहुत भक्ति करने वाला, क्या बताया आज बाबा ने, बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। इशारा माना इशारा माना बाबा की थोड़ी चर्चा करेंगे, उसमें बाबा की बात करेंगे तो उसी में समझ जाएगा। भाव से समझ, जैसी थोड़े से इशारा माना इसी को जरा भी कहते हैं भाई कि एक लक्ष्मी नारायण के जैसे समझाएंगे, सारा करेंगे, उनको आप ये थे ऐसे थे तो वो समझने की कोशिश करेंगे। महेश भाई लौकिक जीवन में कहते हैं कि इशारा करते हैं कि ये काम करना है तो आंखों से समझाते थे तो समझ जाते थे। जैसे बाबा का जैसे ध्यान आएगा, भाप लेते हैं, इशारे से समझ जाते हैं, जैसे भाव आएगा या वातावरण को ऑब्जर्व कर लेते हैं। भापना भी उसे ही कहते हैं कि क्या चाहिए। योगेंद्र भी है इशारा माना पावन बहन जल्दी समझ जाएगी। जागृति में थोड़ा समझाने पर समझ जाएगी। मोमबत्ती में थोड़ा समझाएंगे तो उनको तीर लग जाएगी। तुम लोगों से तो उम्मीद थी बता दोगे, बड़ी दीदी ज्ञान सुनते उन्हें निश्चय होता है। प्रेम में सब फेल है। इशारा माना जो जैसे बाबा मुरली में बताते हैं ना, मुरली में जो बात आएगी उसे तुरंत कर लेगा। ये मुरली ही इशारा है। आज बाबा ने ये कहा, आज ही मुझे करना है। ये मुरली में जो बातें आ रही हैं सुनने के लिए, यही बाबा का इशारा है। जिसे बाबा कहते हैं मुरली सुन के जिसने धारणा कर ली वो देवता बन जाएगा। फिर निमित्त ने इशारा खिंचवाया, निमित्त ने ध्यान खिंचवाया तो कर लिया, तो दूसरे नंबर में आएगा। आप पे करे सो देवता। बाबा ने कहा मुरली में सुना और हम करने लग गए तो वो देवता है। आप पे करे सो देवता, कहे पे करे, निमित्त आत्माओं के इशारे पे करे तो वो मनुष्य, और उस पर भी ना करे उसकी कोई गिनती ही नहीं। तो माताएं कहती ना, बहन जी थोड़ा इशारा दे देती तो हम कर लेते। तो इशारा देना माना आपको मनुष्य बनाना, और इशारे को समझ कर करना माना आपको देवता बनाना। मंच से जो आज्ञा मिली बस लग गए उसमें। मंच से नीचे उतर करके कोई बात हो रही है तो मनुष्य की क्वालिटी ये हो रही है, आप पे नहीं हो रही। जिसे कहते हैं मोर के पंख चिते चिताए आते हैं, चितने नहीं पड़ते। जो श्रमशील होते हैं, जो अपनापन समझते हैं, उनका सोच, उनका चलन, उनका चिंतन, उनका चरित्र अलग चलता है। और जो आर्टिफिशियल कमेरे होते हैं वो टाइम पास करते हैं, कमर नहीं बढ़ती, उनकी बुद्धि नहीं चलती, नजरें नहीं चलती उनकी। वो पूछते हैं झाड़ू कहाँ रखी है, फलानी चीज कहाँ है, तो वो आप पे करे सो देवता नहीं। जिसे अपनापन होगा, जो परसों तरसों बात चल रही थी कि अपनापन जहाँ होता है वहाँ सोते सारे रास्ते आ जाते हैं। कुछ भी नहीं होता, पर जहाँ अपनापन है, मुझे करना है, सब सोच चलता है, सब हाथ चलता है, सब दिमाग चलता है, सब चीजें मिलती हैं, सब रास्ते खुलते हैं। और जहाँ फर्मनेस होती है, ऑफिशियलनेस होती है, आए हैं हमें तो जाना है, हमें क्या लेना है, तो फिर वहाँ यही पूछाताछी होती है और फिर वो बोर होके चल देते। आप पे करे सो देवता।
वो ढूंढेगा, खोजेगा, क्योंकि उसे अपना भाग्य बनाना है। सेवा में मेवा है, मांगेगा नहीं। ये मेरा घर है, अब मुझे ये नहीं पता बिजली के स्विच ऑन ऑफ कहाँ से हो रहे, तो मेरा घर किस बात से है? मैं 20 साल से आ रहा हूँ, 25 साल से आ रहा हूँ, 50 साल से आ रहा हूँ, सब दरवाजे खुले पड़े, पर मुझे पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ है। किससे कहेंगे ये मेरा घर है? जिसने अपना घर माना होगा, इसे इंटरेस्ट होगा अपने घर को सजाने का, संभालने का, रख रखाव करने का, देख रेख करने का। वो टाइम नहीं लगता इनमें, बहुत टाइम नहीं लगता। 10 मिनट में भी हम अपना भाग्य रिजर्व कर सकते हैं, अपनी इम्पोर्टेंस को बना सकते हैं कि ये दायित्व तो उसी का है, ये शोभा तो उसी की है। जैसे मुख पे नाक लगी है तो नाक का काम नाक ही करती, अपना स्थान खुद बनाते हैं, इशारे से चलने वाले बोलते हैं। जितना बहुत भक्ति की हुई होगी वह जास्ती सुनने की कोशिश करेंगे, झट समझ जाएंगे। कम समझता है तो समझो ये देरी से आने वाला है। भक्ति भी देरी से की होगी, बहुत भक्ति करने वाला इशारे से समझ जाएगा। ड्रामा रिपीट तो होता है ना, सारा भक्ति पर मदार है। इसने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना, किसने? ब्रह्मा बाबा ने। 12 गुरु थे। इष्ट विष्णु का परम भक्त था, नोदा भक्त था। सिर्फ बाबा ने भक्ति नहीं की, बल्कि भक्ति के कर्म और आचरण किए थे। बाबा भक्ति का इतना निष्ठ था कि शादी ब्याहों में रहीसी नहीं झाड़ता था, लेकिन शादी विवाहों में वो तुलसी देता था, गीता देता था, रामायण देता था। आभूषण अपने बच्चों को दिन में 4 प्रकार की ज्वेलरी चेंज कराता था, लेकिन आभूषण नहीं देता था, क्योंकि बाबा के लिए लौकिक में भी आभूषण नहीं थे। धर्म और भक्ति और श्रेष्ठ कर्म ही बाबा के सच्चे आभूषण थे। बाबा के नीति नियम बड़े प्रचंड थे। पुत्र वधू को आज्ञा थी कि बेटी अपने घर से कुछ नहीं लाना, मांगना तो है ही नहीं, दे तो भी नहीं लाना। ये सिद्धांत थे बाबा के। कौन हमारे में ऐसा है भगत? लेकिन पल भर में भगवान के आदेश पर उसकी भक्ति छूट गई। पल भर में उसका कोट पैंट छूट गया। हम तो फटे कपड़े पहनते थे और यहाँ के कोटिट हो गए हैं। ये बाबा की त्याग और वैराग्य और सादगी थी। रईसों की जमात रुक जाती थी बाबा के परिवार के आगमन के लिए और बाबा के आगमन के लिए, लेकिन बाबा के बनने के बाद बाबा ने कभी नहीं, तब भी बाबा उन रईसों को, नवाबों को कभी अपने भक्ति भाव से विपरीत आचरण नहीं करता था कि प्याज लहसुन बना दूं, धंधा चलेगा कैसे। उन्हें खुश कर बाबा उन्हें हीरे देता था, शराब की बोतल नहीं देता था, प्याज लहसुन नहीं बना के देता था। ये था भक्त। हम कौन सी भक्ति आज के लोग कर रहे हैं? आजकल तो पेट की भक्ति में लगे पड़े हैं। सारा भक्ति पर मदार है। इस बाबा ने सबसे नंबर 1 भक्ति की है ना। कम भक्ति की होगी तो फल भी कम मिलेगा। ये सब समझने की बात। ज्ञान को छोड़ने के लिए भक्ति की आड़ लेते हैं, भक्ति कर नहीं रहे। जो भक्ति वास्तव में कर रहा होगा उसको तो ज्ञान सटीक लगता है, क्योंकि भक्ति है भगवान को पाने के लिए और ज्ञान है भगवान का। मोटी बुद्धि वाले धारणा कर नहीं सके। मोटी बुद्धि वाले जिसकी बुद्धि पर रावण का साया है, परछाया है, भगवान वहां आ नहीं सकता, आया वो भी चला जाएगा। ये मेले प्रदर्शनियां तो होती रहेंगी, सब भाषाओं में निकलेंगी, सारी दुनिया को समझाना है ना। तुम हो सच्चे सच्चे पैगंबर और मैसेंजर। कौन हो तुम? भगवान हो आज। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, मैसेंजर हो, परवाने हो, दीवाने हो।
कोई गोली मारे, पत्थर में चिन्हे, दीवार में चिन्ह दे, लेकिन हम सत्य को बिना कहे, सत्य को बिना करे रह नहीं सकते। देश से निकाल दो, हमें ओरिजिनल देश मिला हुआ है। मैं धर्म स्थापक तो कुछ भी नहीं करती, न वे गुरु हैं। गुरु कहते हैं, परंतु वे कोई सदगति दाता थोड़े ही है। वे जब आते हैं उनकी संस्था ही नहीं, तो सदगति किसको मिलेगी? गुरु वह है जो सदगति दे, दुख की दुनिया से शांति धाम में ले जाए। क्राइस्ट आदि गुरु नहीं, वे सिर्फ धर्म स्थापक हैं। उन्हों का और कोई पोजीशन नहीं है। पोजीशन तो उन्हों का है जो पहले सतो प्रधान में, फिर सतो रजो तमो में आते। वे तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। बेचारे गुरु नानक देव यही जन्म लिए हुए, सिख ईसाई यही जन्म लिए हुए, महावीर स्वामी यही जन्म लिए हुए, गौतम बुद्ध यही जन्म लिए हुए, कोई ऊपर नहीं गया है, सब यही काल चक्र में घूम रहे हैं। वे तो सिर्फ अपना धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म लेते रहेंगे। जब फिर सबकी तमो प्रधान अवस्था होती है तो बाप आकर सबको पवित्र बनाए वापस ले जाते हैं। जब अति हो जाती है तो सब क्या कहते हैं, हे भगवान संभालो इस दुनिया को। अब इस दुनिया का रखवाला तो एक ही भगवान है, तो कभी तो उसने रक्षा की होगी ना, कभी तो आया होगा ना, तभी तो कहते हैं ना। पावन बना तो फिर पतित दुनिया में नहीं रह सकती। पवित्र आत्माएं चली जाएंगी मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में आएंगी। कहते भी हैं वे लिबरेटर है, गाइड है, परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते। अर्थ समझ जाएं तो उनको जान जाएंगे। सतयुग में भक्ति मार्ग के अक्षर भी बंद हो जाते हैं। यह भी ड्रामा में नूद है जो सब अपना अपना पार्ट बजाते रहते हैं, सदगति को एक भी पा न सके। अभी तुमको ये ज्ञान मिल रहा है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। इनको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं। देखिए समय का क्या महत्व होता है। कुंभ के मेले का समय था ना, कितनी 67 करोड़ पब्लिक वहां पहुंची समय के कारण। कुंभ मेले का समय था, 144 साल बाद ये हुआ था, तो उसको समझकर इतने करोड़ लोग एक साथ उस समय के महत्व को समझने के लिए, फल पाने के लिए गए। और हम बच्चे जानते हैं कि वर्तमान बेला कौन सी चल रही है। तो हमारी अवेयरनेस ज्यादा है या उनकी अवेयरनेस ज्यादा है? बाबा तो हमें कोई कष्ट और यातना भी नहीं देता। बाबा तो सिर्फ हमें बौद्धिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर थोड़ा थोड़ा करने का इशारा देता है। बाप भी कहते हैं, मैं कल्प के संगम युगे आता हूँ। इसको कहा जाता है कल्याणकारी संगम युग, और कोई युग कल्याणकारी नहीं है। सतयुग और त्रेता के संगम का कोई महत्व नहीं है। सूर्यवंशी पास्ट हुए, फिर चंद्रवंशी राज्य चलता है, फिर चंद्रवंशी से वैश्यवंशी बनेंगे, तो चंद्रवंशी पास्ट हो गए। उनके बाद क्या बने वह पता ही नहीं रहता। चित्र आदि रहते हैं तो समझेंगे ये सूर्यवंशी हमारे बड़े थे, ये चंद्रवंशी थे, वे महाराजा, ये राजा, वे बड़े धनवान थे, वे फिर भी नापास तो हुए ना। यह बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं। अब बाप बैठ समझाती हैं, सभी कहती हैं हमको लिबरेट करो, पतित से पावन बनाओ। सुख के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि सुख के लिए निंदा कर दी है शास्त्रों में। क्या कहते हैं सुख को शास्त्रों में? कागविष्टा समान। सब कहेंगे मन की शांति कैसे मिले। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुमको सुख शांति दोनों मिलती है। जहां शांति है वहां सुख है, जहां अशांति है वहां दुख है। सतयुग में सुख शांति है,
या यहाँ दुख अशांति है। ये बाप बैठ समझाती है, तुमको माया रावण ने कितना तुच्छ बुद्धि बनाया है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूं। मेरा पार्टी अभी है जो बचा रहा, जब चाहे बच्चे में आ जाऊं, नहीं, मेरा पार्ट अभी है। कहते भी ये बाबा कल पापी आकर भ्रष्टाचारी पतित से श्रेष्ठाचारी पावन बनाते हो। भ्रष्टाचारी बने हो रावण द्वारा, अब बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हो। यह जो गायन है उनका अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। उस अकाल तख्त पर बैठने वाले भी इसका अर्थ नहीं समझते। कौन से अकाल तख्त पर बैठने वाले? जो लौकिक में अकाल तख्त बनाया हुआ है, वो बैठने वाले भी इस बात को नहीं समझते। बाबा ने तुमको समझाया है, आत्मा ही अकाल मूर्त है। अब जहां अकाल मूर्त आत्मा बैठती है उसको अकाल तख्त कहते हैं। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिसको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाता है। सतयुग में क्या क्या नहीं होता है? देह भान नहीं, रोग नहीं होता है, शोक नहीं होता है। सतयुग में देह अभिमान नहीं होता है। सबसे पहले देह अभिमान नहीं होता है तो वहां काल नहीं खाता। देह भान काल का निमंत्रण है। जितना हम आत्मिक अवस्था से जीवन को जीते हैं उतनी हमारा आयु और काल बढ़ता जाता है, और जितना हम देह से जीते हैं उतना हमारा आयु और समय घटता जाता है। झूठ नहीं होगा, देहभान नहीं तो झूठ नहीं। सारा बोरिया बिस्तर तो देहभान का है। छल कपट वैर भाव बहानेबाजी है नहीं। झूठ बोलने की जरूरत, सीधी सच्ची बात है। वही सो गए तो सो ही गए, इसलिए लेट आए, पर सच नहीं बोल सकते। उसमें बात बनाएंगे दुनिया भर की, ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, ढील हो गया। देहभान, झूठा दिखावा, अंदर में सच दूसरा है। सच इतना सा होता है, झूठ इतना सारा होता है। भवंडर झूठ नहीं है वहां, देहभान नहीं है वहां, देखा देखी नहीं है वहां। यह सारी चीजें इन्हीं में हमारा समय जाता है। कोई क्या कहेगा ये नहीं है वहां। यहाँ तो लोगों के एप्रिसिएशन कार्ड इकट्ठे करते हैं। भगवान क्या कहेगा उसका सोच ही नहीं है। जीवन भगवान ने दिया है, जन्म भगवान ने दिया है, कर्म भगवान ने दिया है, संसार समाज प्रतिष्ठा प्रतिभा भगवान ने दी है। वो दाता क्या कहेगा मेरे से जब हिसाब लेगा, वो सोच नहीं है। क्योंकि सतयुग में तो जाएंगे वो जिन्होंने इन सब बातों को भगवान पे अर्पित करके और उसकी आज्ञा पे चले, वो तो पहुंचेंगे ही नहीं। आत्मा का ये शरीर है रथ, इस पर अकाल अर्थात जिनको काल नहीं खाता वह आत्मा विराजमान है। सतयुग में तुमको काल नहीं खाएगा। अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी, वह है ही अमर लोक। और राम नाम सत्य सुनने और बोलने की आवश्यकता नहीं है। वहां तो बुढ़े होते खुद ही शमशान घाट में पहुंच जाते हैं और पुराना शरीर छोड़ के नया वस्त्र ले रहे हैं, वो देख रहे होते हैं। और 4 जने कंधी भी नहीं देते। क्रिया कर्म तो होते होंगे। अकाली मृत्यु कभी, चांडाल बैठा रहता है अपना काम कर लेता है, पर वो ये सब प्रक्रिया नहीं होती जो भी है। जिसकी मृत्यु हो जाती है अकाली मृत्यु कभी नहीं होगी, वह है ही अमर लोक। इस वक्त की मृत्यु से बचो। पल पल मर रहे हो संगम युग में, उसे रोको। वह है ही अमर लोक, यह है मृत्यु लोक। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। एक संकल्प विकल्प हमें अमर लोक से मृत्यु लोक में ले जाता है। अभी बाबा की गोदी में बैठे शक्ति ले रहे, वरदान ले रहे हैं, और अभी एक देह का संकल्प आया, पहुंच गए उस नरक की दुनिया में।
कौन ले गया, ऐसे ही चले जाएंगे वहाँ। जैसे यहाँ पल पल हम बाप की गोद से रावण की सड़ांध में पहुँचते रहते हैं, ऐसे ही वहाँ पहुँच जाएंगे। वहाँ नहीं उठाने वाली चाहिए। ये सिस्टम संगम युग का सिस्टम सारा सेट करके बाबा ने सतयुग का दिया है। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाप कहते हैं मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता हूँ, सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। एक दिन व्रत रख के देखो कि बाबा की गोद में, बाबा की बातों में कितना समय रहा पूरे दिन में, और देह की दुनिया की बातों में कितना दिल रहा, कितना समय लगाया, कितने संकल्प लगाए। तो अनुपात पता चलेगा कि सतयुग में कैसे मरते हैं और कैसे जीते हैं और कैसे रहते हैं। इससे ही हमारा रिजल्ट निकल आएगा। एक दिन देख के ढूंढ के देखो, एक बाबा दूसरा ना कोई, ये तो कहा है हमने हजारों बार बोला है, लेकिन निभाया कितना है। इतना फूलों से ज्यादा प्यार करने वाला बाबा, मिठाई से मीठा बाबा, कुछ भी नहीं लेने वाला बाबा, कुछ किया या नहीं किया वो भी बताने वाला नहीं है बाबा, लेकिन ऐसे बाबा की बातों में रमण, गोद में रमण, दिन भर में कितना रहा। एक दिन चेक करके देखो तो पता चल जाएगा। 2% है, 4% है, 10% है, 25% है, 100% है, होंगे 100%। मैं तो नहीं। अमर लोक मृत्यु लोक का भी अर्थ कोई नहीं समझते। बाप कहते मैं तुमको बहुत सिंपल समझाता, सिर्फ माम एकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। साधु संत आदि भी गाते हैं पतित पावन, पतित पावन बाप को बुलाते हैं। कहाँ भी जाओ तो ये जरूर कहेंगे पतित पावन। सच तो कभी छिप नहीं सकता। तुम जानते हो अभी पतित पावन बाप आया हुआ है, हमें रास्ता बता रहे। कल्प पहले भी कहा था, अपने को आत्मा समझ मामे कम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम अब आशिक हो मुझ माशूक के। वे आशिक माशूक तो एक जन्म के लिए होते, तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो। अगर वफादार तुम्हें आशिक चाहिए तो वफादार पहले आशिक बना। वफादार तुम्हें माँ बाप चाहिए तो वफादार पहले संतान बनो। वफादार तुम्हें बच्चे चाहिए तो वफादार भगवान को अपना बच्चा बनाओ। ये पहले हमें करना होगा, जो हम करते हुए ही हमें मिलता है। याद करते आए हो हे प्रभु, देने वाला तो एक ही बाप है ना। बच्चे सब बाप से ही मांगेंगे। आत्मा जब दुखी होती है तो बाप को याद करती है। सुख में कोई याद नहीं करते, दुख में याद करते हैं। बाबा आकर सदगति दो। जैसे गुरु के पास जाते हैं, हमको बच्चा दो। अच्छा बच्चा मिल गया तो बहुत खुशी हो, बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वे समझते नहीं। अगर वे ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। कल बाबा कह रहे थे पंडित से लेन देन मत करो, बच्चा होगा ही नहीं तो लेन देन ही खत्म। होके क्या करेगा? होके वो पावन तो बनने से रहा, पावन नहीं बनेगा तो मुझे भी पार्टिसिपेट उसके पतित बने में करना पड़ेगा। मैं तो पावन रहना चाहता हूँ। अब इतना नष्टो मोहा तो कोई बना नहीं कि तेरा कर्म भाग्य तू जान, मेरा कर्म भाग्य मैं जानूं। मुझे परमात्मा की आज्ञा है, मुझे पावन बनना है, पावन में ही रहना है। बच्चा नहीं हुआ तो कहेंगे ईश्वर की भावी। ड्रामा को तो वे समझते ही नहीं। अगर वे ड्रामा कहे तो फिर सारा मालूम होना चाहिए। तुम ड्रामा को जानते हो और कोई नहीं जानते, न कोई शास्त्रों में ही है। ड्रामा माना ड्रामा, उनके आदि मध्य अंत का पता होना चाहिए। बाप कहते हैं मैं 5-5 हजार वर्ष बाद आता हूँ। ये 4 युग बिल्कुल इक्वल है।
स्वास्तिका का भी महत्व है ना। खाता जो बनाते हैं तो उसमें स्वास्तिका बनाते हैं। भाई खाते जो रखते हैं ना उनमें सब साथियां बनाती हैं। यह भी खाता है ना। हमारा फायदा कैसे होता, फिर घाटा कैसे पड़ता। स्वास्तिका माने पेशवाई स्व स्थिति में स्थित होने वाला, उसका नाम है स्वास्तिका। इसलिए साथियां बना के क्या करते, बिंदी लगाते, स्व स्थिति में स्थित करते। राइट हैंड जब भुजा मुड़ी होती है तो सतो प्रधान, लेफ्ट हैंड आते हैं तो सतो, और बाईं ओर जब मुड़ जाती है, लेफ्ट हैंड गिरती है पहले, फिर लेफ्ट हैंड जाती है तो रजो प्रधान, और फिर लेफ्ट हैंड में ही अपर हो जाती है तो तमो प्रधान। हमारा फायदा कैसे होता है, फिर घाटा कैसे पड़ता है। घाटा पड़ते पड़ते अभी पूरा घाटा पड़ गया। जो जानते नहीं यार नहीं करते उनका कोई घाटा नहीं, लेकिन जो जान जान के नहीं कर रहे, जो जान के तमो प्रधान आत्माओं को फॉलो कर रहे हैं, जान रहे बाबा से फॉलो नहीं कर रहे, क्या गति होगी। ऐसे गति होने वालों से तो पहले से ही सावधान हो जाए तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये परिणाम अच्छे नहीं। ये हार जीत का खेल है। पैसा है और हेल्थ भी है तो सुख है, पैसा है हेल्थ नहीं तो सुख नहीं। तुमको हेल्थ वेल्थ दोनों देता तो हैप्पीनेस है ही। जब कोई शरीर छोड़ता है तो मुख से तो कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, लेकिन अंदर दुखी होते रहते हैं। इसमें तो और ही खुश होना चाहिए, फिर उनकी आत्मा को नरक में क्यों बुलाते हो। कुछ भी समझ नहीं। अभी बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं, बीज और झाड़ का राज समझाते हैं। ऐसे झाड़ और कोई बना न सके। ये कोई इसने नहीं बनाया। किसने नहीं बनाया, ब्रह्मा बाबा ने। उसको तो खुद को ज्ञान नहीं था, उसको भी ज्ञान दाता ने दिया, ज्ञान सागर ने दिया। उसने तो किया है उसकी आज्ञा को पालन, और वो आज्ञा पालन करके हमारे सामने उदाहरण रखा है। ये कोई इसने नहीं किया, इनका कोई गुरु नहीं था। अगर होता तो उनके और भी शिष्य होते ना। मनुष्य समझते हैं इनको कोई गुरु ने सिखाया है, या तो कहते परमात्मा की शक्ति प्रवेश करती है। अरे परमात्मा की शक्ति कैसे प्रवेश करेगी, बेचारे कुछ भी नहीं जानते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता। सत्यनारायण स्वामी की कथा में है ना, बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन महल की। अब कौन सा बूढ़ा ब्राह्मण है और कैसे कंचन महल बनाता है, ये हम बच्चे ही जानते हैं। और भगवान को क्या चाहिए, सत्यनारायण स्वामी की कथा में ही आता है, धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। आपकी ये मखमली काया उसे नहीं चाहिए, आपकी ये खानदानी शान शौकत उसे नहीं चाहिए, आपका ऐश्वर्य वैभव उसे नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उसने दिए है आपको। भिखारी हो तुम उससे लेने के, क्या दोगे तुम उसे, क्या है तुम्हारे पास उसे देने को। धूप दीप तुलसी से, धूप माने शुद्ध वृत्ति, दीप माने आत्म ज्योति, तुलसी माने सतो प्रधान अवस्था, सुगंधित। ये चीज उसे चाहिए आपसे। बाकी कूड़ा कबाड़ जिसपे तुम हिलाते घूम रहे हो ना, तुम्हें मुबारक, उसे नहीं चाहिए। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा, तथास्तु। नहीं है तेरी नौका में तथास्तु, बुद्धि बल देगा ही नहीं तुझे जो कुछ लग सके ईश्वर अर्थ तेरा। तथास्तु क्या है तेरी नौका में, कि मेरी नौका में तो कुछ नहीं है। आ गया साधु संत लूटने खावे, भूखा मर रहा है, ये अच्छा भैया, तथास्तु।
भरी नौका तैरने लगी, बस की नहीं रहेगा, तन में दीमक लग जाएगी, मन में विचार ही नहीं आएगा। ये जो भक्ति की भी चीजें हमारी बनी हुई हैं, इनके भी तात्पर्य भावार्थ बाबा हमको समझाते, सिखाते। बाप खुद बैठ बताते हैं, मैंने कहा था मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, आकर तुमको पढ़ाता हूँ, यह भी सुनते हैं। अटेंशन तो हमारे ऊपर है, यह भी स्टूडेंट है, ये अपने को और कुछ नहीं कहते। कौन? पिता श्री ब्रह्मा बाबा अपने को स्टूडेंट कहते हैं। मैं एक स्टूडेंट, मैं स्टडी कर रहा हूँ, ज्ञान सागर ज्ञान सूर्य मुझे पढ़ा रहा है। प्रजापिता सो भी स्टूडेंट है, भले इसने विनाश भी देखा परंतु समझा कुछ नहीं, आहिस्ते आहिस्ते समझते रहे। जैसे तुम समझते जाते हो, बाप तुमको समझाते हैं, बीच में यह भी समझते जाते, पढ़ते रहते हैं। हर एक स्टूडेंट पुरुषार्थ करेंगे पढ़ने का। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो सूक्ष्म वतनवासी है, उन्हों का क्या पार्ट है यह भी कोई नहीं जानते। बाप हर एक बात आपे ही समझाते हैं, तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। जो मुरली में हम प्रश्न उत्तर करते हैं, बाबा कहते नहीं पूछ सकते, क्योंकि जो बाबा समझा रहा है पहले इसे समझो, ये समझ में आ जाएगा तो प्रसन्नचित्त होंगे, तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। तुम प्रश्न कोई पूछ नहीं सकते। ऊपर में है शिव परमात्माएं, फिर देवताएं, उनको मिला कैसे सकते? परमात्मा और देवता को मिला नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप इसमें आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा। बाप अलग है, दादा अलग है। बाप शिव है, दादा ब्रह्मा है। वर्षा शिव से मिलता है इन द्वारा। ब्राह्मण हो गए ब्रह्मा के बच्चे, बाप ने अडॉप्ट किया है ड्रामा के प्लान अनुसार। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त ये है। कौन है नंबर 1 भक्त? पिता श्री ब्रह्मा बाबा। 84 जन्म भी इसने लिए। सांवरा और गोरा भी इसको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा, कलयुग में सांवरा। पतित है ना, पतित को क्या कहते हैं? सांवरा। पतित कौन है? इस जिस्म में अड़ा रहता है, जो जिस्म से डिटैच नहीं रहता, जिस्म के संबंधों में विचरण करता है, जिस्म की मेंटेनेंस में 24 आवर्स देता है, वो सांवरा है। और गोरा कौन है? इसे एक बाबा ने जो कहा है वही करने का जुनून है, धुन है, दूसरा कोई श्वास ही नहीं आ रहा उसे। बाबा का कार्य, बाबा का यज्ञ, बाबा की सेवा, बाबा ने कहा है, बाबा ने मुझसे ही कराना है, मुझे ही करना है। कैसे करूं, क्या प्रबंध करूं, कैसे अपने को सुधारूं, कैसे अपने को झुकाऊं, कैसे अपने को मोड़ूं, कैसे अपने से निकालूं, ये अलाइंस अपने से निकालूं। बाबा ने कहा है, ये धुन, ये जुनून, वो गोरा है। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्त यह है। 84 जन्म भी इसने लिए। सांवरा और गोरा भी इसको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, कलयुग में सांवरा है, पतित है ना, फिर पावन बनते। यह भी ऐसे बनते हो, तुम भी ऐसे बनते हो। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड। आयरन एज्ड वर्ल्ड में ही गोल्डन डायमंड एज स्थिति आपको बनानी है। शांति शांति ओम शांति।
पावन पुण्य सवेरा तुम हो कौन कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। बाप कहते हैं नंबर 1 भक्ति यह है 84 जन्म भी इसने लिए हैं सांवरा गोरा भी इनको कहते हैं। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था कलयुग में सांवरा है पतित है ना फिर पावन बनते हैं तुम भी ऐसे ही बनते हो। यह है आयरन एज्ड वर्ल्ड वह है गोल्डन एज्ड वर्ल्ड। सीढ़ी का किसको पता नहीं। जो पीछे आते हैं वे 84 जन्म थोड़ी ही लेते होंगे वे जरूर कम जन्म लेंगे फिर उनको सीढ़ी में दिखा कैसे सकते। बाबा ने समझाया है सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे सबसे कम जन्म कौन लेंगे। यह है नॉलेज। बाप ही नॉलेजफुल है पतित पावन है आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे वह सब नीति नीति करते आए। पढ़ाई है पढ़ाई में कहते हैं ना राष्ट्रपति की क्या विशेषता होगी बनने वाले की ना। तो ऐसे ही बाबा ने हम बच्चों को देवी देवता बनने की विशेषताएं बताई है। देवी देवता कौन बनेगा जो सर्वगुण संपन्न होगा जो 16 कला संपूर्ण होगा जो संपूर्ण निर्विकारी होगा मर्यादा में पुरुषोत्तम होगा डबल अहिंसक होगा। ये क्वालिटी वाली आत्माएं सतयुग के अंदर एंटर करेंगी देवी देवता बनने के लिए। अब मैं अपने आप का मूल्यांकन निकालूं कि सर्वगुण कहाँ तक है। निर्भयता है मेरे अंदर
लेकिन नम्रता कहाँ तक है, सरलता कहाँ तक है, स्पष्टता कहाँ तक है, धैर्यता है, लेकिन क्विकनेस कितनी है। हर उनका सर्व गुण चाहिए, 16 कला चाहिए, एक दो कला नहीं, 16 कला। फिर देवी देवताओं में भी महाराजा महारानी बनना, फिर महाराजा महारानी की बाबा ने विशेषताएं बताई हैं, फिर बाबा ने महाराजा महारानी की फैमिली के लोगों की विशेषता बताई है, फिर महाराजा महारानी के दास दासियों की विशेषता बताई है, महाराजा महारानी के साहूकार प्रजा की और आम प्रजा की विशेषता पढ़ाई है। पढ़ाई में सब स्पष्ट किया हुआ है बाबा ने। अब मैं पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं दे रहा, ऊंची ऊंची बातों के लवाड़ ठोकने में ही लगा पड़ा हूं, सारा टाइम उन्हीं में जा रहा है, तो फिर मेरा रैंक पद कैसे बनेगा। बाबा तो पढ़ा भी इसलिए नहीं, ये बनो, मकसद है पढ़ने का भी और बनने का भी। हमारा ध्यान ही नहीं है, हम अपनी विद्वता के डंडे बजा रहे हैं। जिसे पहुंचना नहीं है वो क्या करेगा, जो स्कूल में पढ़ने नहीं जाती हैं तो वो क्या करते हैं, पढ़ने वालों को डिस्टर्ब करते हैं, मास्टर को पढ़ाने नहीं देते, बच्चों को पढ़ने नहीं देते, तो वो क्वालिटी बना लेते हैं। पढ़ने वाला जिसे मकसद है, जिसका पढ़ने पढ़ाई का और मकसद है जिसे पाने का, तो जुनून में आज बाबा इस श्रृंखला में बता रहे हैं, मैं इतना बन गया हूं, इतना मेरा रह गया है, इस पे मुझे बाबा से सर्च करनी है, अध्ययन करना है, अनुभूति करनी है, स्वरूप बनना है, रिजल्ट देना है टीचर को। अध्ययन, मनन, स्वरूप, अनुभूति, ये करना है। और जो अनुभूति की गहराई में चला जाएगा वो सन्नाटा, उसे कुछ नहीं दिखता, उसे वो बाबा बनाने वाला और बनने वाला, वो दो ही चीज दिखती है। वे जरूर कम जन्म लेंगे, उनकी सीढ़ी में दिखा कैसे सकते, बाबा ने समझाया है। सबसे जास्ती जन्म कौन लेंगे, सबसे कम जन्म कौन लेंगे, यह है नॉलेज। बाप ही है नॉलेजफुल, पतित पावन है, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रही। वे सब नीति नीति करते आए। 45 वर्षों में हमारे संपर्क में कितने लोग आए हैं, आ जाते हैं कभी कभी, 10 बहन जी से मिले आए, हालचाल पूछे, पर हम बहन जी है ही नहीं, हम तो स्टूडेंट हैं, स्टडी है। आगे जाओ बाबा की याद में, बाबा के लिए तो आते ही नहीं है, मुरली के लिए तो आते ही नहीं है, तो बहन जी से बतियाने आते हैं, बहन जी पे बात आती है। उन जैसा रेस्पॉन्ड बहन जी नहीं देती तो दोबारा फिर तुम रूठे हम छूटे, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट कर। और सत्संगों की तरह चलो डोली आए, बाई जी से मिली आए, मैं बाई जी हुई नहीं, मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, मेरा टारगेट है जिंदगी का, मकसद है। बहन जी कभी राजी खुशी ले वे ना हमें, मैं बहन जी हुई नहीं, तो मुझे अपना संबंधी बनाते, मैं आपकी संबंधी हुई नहीं, मैं तो एक की संबंधी हूँ। उस एक के संबंध के आर्डर की पालना करने के लिए जिंदगी है, एक को राजी रखने की जिंदगी है, दूसरे की राजी रखने का मेरा धंधा नहीं है। वही लाया है वही और लाएगा। प्रयोगशाला के लिए रोज नई नई एक्सपेरिमेंट को ले आता है, मैं स्टडी करती रहती हूँ, केस स्टडी, ह्यूमन माइंड पे स्टडी, ब्राह्मण कल्चर पे स्टडी। मुझे उससे परफेक्शन, उसने ठेका लिया है मुझे परफेक्ट बनाने का, पर क्या मतलब है, ऐसे अड़ोसी पड़ोसी जैसे सब। मेरा मकसद बस एक है, कफन बांध के उठो जवानों, खेतों और खलियानों से माँ भारती के भव्य भाल को ऊंचा उठाना, भाग्य विधाता भगवान की आन बान शान को अपने अंदर बसा के रखना। आए हो बहुत अच्छा, जा रहे हो तो और अच्छा। न आने की खुशी है, न जाने का गम है, क्योंकि काम मेरा नहीं है, मेरा काम है उसकी आज्ञाकारी बन के रहना।
बस इससे ज्यादा मेरा कोई काम है ही नहीं। मैं जबरदस्ती अपने ऊपर टोपले लगा बैठूं तो पिटूंगी मैं अपने आप ही, मरूंगी बेमौत। इसलिए वो कहता है मेरे जिम्मे तेरे हर काज संवारूंगा, तू सिर्फ एक काम कर, अशरीरी बन मुझ बाप को याद कर, ओटूंगा हर बात तेरी, हर बुद्धि सुलझाऊंगा, पर तू सिर्फ एक काम कर, निर्संकल्प भाव मुझ बाप को याद कर। ऐसे नहीं आती है रावण की दुनिया काबू। जब तक तुम पावर ब्रेक अपने नहीं लगाओगे माइंड के और इंटेलेक्ट के, तो इस पे काबू नहीं पा सकते और वो उसको प्राप्त नहीं कर सकते। वो तो बहुत रपटनी चीज है, भाग जाता है, ढूंढते रहो बाबा बाबा, शब्दों में होता है, अनुभूति में नहीं होता, फिर स्थिति में नहीं होता। आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, वह सब नेति नेति करते आए, अपनी आत्मा को ही नहीं जानते तो बाप को फिर कैसे जानेंगे? सिर्फ कहने मात्र कह देते। आत्मा क्या चीज है कुछ भी नहीं जानते। तुम अभी जानते हो आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पाठ नुदा हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना पाठ नुदा हुआ है। जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं तो समझा जाता है, जो अच्छी रीति, नीलम सुनो लाइन, जो अच्छी रीति सुनते और समझते हैं समझा जाता है, ये नजदीक वाला है। बुद्धि में नहीं बैठता तो देरी से आने वाला होगा। सुनाने के समय नबज देखी जाती है, समझाने वाले भी नंबरवार है ना। तुम्हारी ये पढ़ाई है, राजाई स्थापन हो रही है, चली जाओ। कोई तो ऊंच से ऊंच राजाई पद पाते हैं, कोई तो प्रजा में नौकर चाकर बनते हैं। बाकी हाँ इतना है, सतयुग में कोई दुख नहीं होता। उनको कहा ही जाता है सुखधाम, बहिष्ठ। पास्ट हो गया है तब तो याद करते हैं ना। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग कोई ऊपर छत में होगा। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारा पूरा यादगार पड़ा है। आदि देव आदि देवी और बच्चे नीचे योग में बैठे, ऊपर में राजाई खड़ी है। मनुष्य तो दर्शन करेंगे, पैसा रखेंगे, समझेंगे कुछ भी नहीं। तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम सबसे पहले तो बाप की बायोग्राफी को जान गए हो, और क्या चाहिए? बाप को जानने से ही सब कुछ समझ में आ जाता है, तो खुशी होनी चाहिए। हमें संसार का कोई भी व्यक्ति हमारे अस्तित्व को खतरे में डाल नहीं सकता। मैं सत्य हूं, मैं सनातन की संतान हूं। ये स्मृति, ये पोजीशन मुझे निश्चिंत और निर्भीक बनाती है। तुम जानते हो अभी हम सतयुग में जाकर सोने के महल बनाएंगे, राज्य करेंगे। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी बुद्धि में रहेगा। ये स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल फादर देते हैं। स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है आत्माओं के बाप। वही सदगति दाता है, सुख शांति का वर्षा देते हैं। तुम समझा सकते हो ये सीढ़ी है भारतवासियों की, जो 84 जन्म लेते हैं। तुम आते ही आधे में हो, तो तुम्हारे 84 जन्म कैसे होंगे? सबसे जास्ती जन्म हम लेते हैं। ये बड़ी समझने की बातें। मुख्य बात ये पतित से पावन बनने लिए बुद्धि योग लगाना है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते, ध्यान से सुनना, पावन बनने की प्रतिज्ञा कर, फिर अगर पतित बनते हैं तो हाड़ गोड़ एकदम टूट पड़ते। फिर कहते हैं मैंने इतनी बार प्रतिज्ञा कर ली, इस संस्कार को निकालने की, पता नहीं क्यों नहीं निकलता है। बाबा ने पता दिया है, पत्ता इसलिए कट गया कि भगवान की आज्ञा में अपनी मनमत मिला ले। अब वो असर दवाई नहीं करेगी।
पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हाड़ गोड़ एकदम टूट जाते। कहते पहले जैसी स्थिति अब नहीं है, क्योंकि पहले श्रीमत नहीं थी। श्रीमत मिलते ही हम परवाने दीवाने दौड़े थे। अब हमने श्रीमत में मनमत मिलाना जो शुरू किया है ना, प्यूरिफिकेशन में जो हमने पोल्यूशन मिलाया है, पनपने नहीं दे रहा। जैसे कि 5 मंजिल से गिरते, सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत हमारी पवित्रता नहीं है, श्वेत वस्त्र हमारी पवित्रता नहीं है, हमारी वृत्ति में आत्म स्थिति, परमात्म स्मृति, ये हमारी पवित्रता है। पावन बनने की प्रतिज्ञा कर फिर अगर पतित बनते हैं तो हाड़ गोड़ एकदम टूट पड़ती है। जैसे कि 5 मंजिल से गिरती, बुद्धि ही मेलेच की हो जाएगी, दिल अंदर खाता रहेगा, मुख से कुछ निकलेगा नहीं। इसलिए बाप कहते हैं खबरदार। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का ज्ञान प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझ माया के बंधनों से मुक्त होना है। स्वयं को अकाल मूर्त आत्मा समझ बाप को याद कर पावन बनना है। दूसरा पॉइंट, सच्चा सच्चा पैगंबर और मैसेंजर बन, सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। इस कल्याणकारी संगम युग पर सभी आत्माओं का कल्याण करना है। आज सतगुरु बाबा ने हम बच्चों को वरदान दिया, बाप और सेवा की स्मृति से, सुमन, बाप और सेवा की स्मृति से लोटा लगा रही है। एक रस स्थिति का अनुभव करने वाली सर्व आकर्षण मुक्त भाव, बाप और सेवा की स्मृति से एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भाव। जैसे सर्वेंट को सदा सेवा और मास्टर याद रहता है, ऐसे वर्ल्ड सर्वेंट सच्चे सेवाधारी बच्चों को भी बाप और सेवा के सिवाय कुछ भी याद नहीं रहता। इससे ही एक रस स्थिति में रहने का अनुभव होता है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगता है। दिखाते ना हनुमान को, मां सीता ने उसे माला दी, हनुमान ने दांतों से तोड़ दी
और फेंक दे। कहते राम तो है ही नहीं, क्या है हमारा काम। जो मेरे बाबा की आज्ञा नहीं, उसमें मैं समय संकल्प श्वास लगा नहीं सकती। लगा रही हूं तो मैं वफादार बच्ची, वफादार विद्यार्थी और वफादार शिष्य हूं नहीं। फिर तो उसका जिम्मेदार वो है भगवान है। बंदर को भी अकल थी, जिसमें राम राम काज करवे को आतुर, सूक्ष्म रूप धरी सिए दिखावा और विराट रूप धरी लंक जरावा। हम ब्राह्मणों की स्थिति न होने के कारण यहाँ बहनों के सामने तो बड़े बड़े भाषण करेंगे, बड़े बड़े हाथ पैर फेंकेंगे और दुनिया में जाके भिग्गी बिल्ली बन के आ जाएंगे। सुन नहीं ना है, कोई माँ नहीं ना है। अरे बहन जी सब ने घेर लिए, मैं तो तेरा ज्ञान मैं ही ले जाऊं शांति में, बंडल बना के आ जा। रस, वो हनुमान ने सिया को विराट रूप नहीं दिखाया था, सिया को सूक्ष्म रूप, बालक हूं मैं, सेवक हूं मैं। आत्म अभिमानी स्थिति होगी तो बालक और सेवक मानेगा, और देहभान की भी स्थिति होगी तो चिंगाड़ चिंगाड़ के, चिल्ला चिल्ला के, दाड़ दाड़ के विद्वता जाड़ेगा। ये बताते हम क्या कर रहे हैं। मैं राम का सेवक हूं, सीता माँ का बालक। भाव था उस बानर का, तब वो रावण की लंका जला। देह्यमानी अवस्था, परमात्मा बल की अवस्था, तब लंका जला पाया था। तब उसे सीता के दिए हुए उपहार में भी राम नहीं दिख रहा था, उससे भी ऊपर। सिर्फ एक, दो भी नहीं। हम कहते हैं हम हनुमान भक्त हैं, खाक भक्त हो। हम राम भक्त हैं, खाक भक्त हो। राम ने क्या किया? मर्यादाओं का पालन किया। अव्यभिचारी पत्नी व्रता था वो। राम बोलने की जीव में ताकत भी नहीं है। कर्तव्य परायण था राम। कौन कहता है मैं राम भक्त हूं? हमें राम भक्त बात करें, हमसे बताएं कितने राम भक्त। सिर्फ कहने मात्र की बात है। बाबा ने हमें ये नहीं सिखाया। बाबा ने कहा तुम बनो, बस बाकी काम मेरे हैं। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकते। बाबा ने राम के बच्चों का नाम क्या था? लव और कुश। लव कौन है? जो एक परमात्मा के प्यार में डूबा रहता है। कुश कौन है? जो अपने देह के भान को भूलकर अपने को खुश समझता है, वो कुश है। वो मैं हूं, लव और कुश। जो राम को भी उसकी असलियत बताया ही नहीं कि राम तू है क्या, कितना सही और कितना गलत है। उन्हें एक बाप के रस के सिवाय सब रस नीरस लगते हैं। एक बाप के रस का अनुभव होने के कारण कहाँ भी आकर्षण नहीं जा सकते। ये एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ ही सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। छोड़ने नहीं पड़ते, छूट जाते। जब सार मिल जाता है, केला खाने को मिलता है तो केले का छिलका अब भी उतर के गिर जाता है। संतरा खाते हैं तो संतरे को छिलके से नहीं खाते, छिलका उतर जाता है। कब उतर गया पता ही नहीं चलता। रस आ रहा है ना संतरे में, केले में रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, प्राप्ति हो रही है। यह एक रस स्थिति का तीव्र पुरुषार्थ सर्व आकर्षणों से मुक्त बना देता है। यही श्रेष्ठ मंजिल है। आज के महावाक्यों का स्लोगन है, नाजुक परिस्थिति के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। नाजुक परिस्थिति के पेपर में पास होना है तो अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। उबड़ खाबड़ धरती आती है और गाड़ी ड्राइव करनी है तो क्या करते हैं? स्टीयरिंग को बड़ी मजबूती से पकड़ते हैं, क्लच ब्रेक को बड़ी अटेंशन रखते हैं। नाजुक परिस्थिति के पेपर को पास करने के लिए
अपनी नेचर को शक्तिशाली बनाओ। अव्यक्त इशारा है। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। कल्चर माने संस्कृति। जब भी कोई असत्य बात देखते हो, सुनते हो, तो असत्य वायुमंडल नहीं फैलाओ। कई कहते हैं कि पाप कर्म है ना, पाप कर्म देखा नहीं जाता, लेकिन वायुमंडल में असत्यता की बातें फैलाना यह भी तो पाप है। लौकिक परिवार में भी अगर कोई ऐसी बात देखी व सुनी जाती है तो उसे फैलाया नहीं जाता। कान से सुना, दिल में छिपाया। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो ये छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति धारण करो। लौकिक में कहते हैं पाप कर्म करने वाले को पाप नहीं है, देख के वर्णन करने वाले को उससे ज्यादा पाप। इसमें वो संत की कहानी सुनाते हैं। सन्यासियों को आज्ञा होती है कि नारी के चित्र को, नारी के स्पर्श, नारी के चित्र को देखना नहीं है और नारी को छूना नहीं। लेकिन संत और शिष्य जा रहे थे, एक महिला डूब रही थी। गुरुजी ने उस महिला को उठा के पार लगा दिया। गुरुजी ने तो पार लगा दिया, कर दिया, फ्री हो गए। चेला पकड़े घूमता रहा इस बात को। आखिर उसने पूछा क्या हुआ? तुम हमारी सन्यास परंपरा का तो ये सिद्धांत है, तुमने तो सन्यास परंपरा को तोड़ दिया। उसने कहा मैंने तो काम करके मैं तो छोड़ भी दिया, तू पकड़े ही घूम रहा है। पकड़ा तो तैने, मैंने नहीं पकड़ा। इसलिए कर्म करने वाले से ज्यादा वर्णन करने वाले का पाप होता है। जो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि सत्यता की सभ्यता के लिए कवियों का भी वर्णन नहीं करो। असत्यता का भी वर्णन अगर हम करते हैं या किसी कभी ऊंची नीची बात का करते हैं तो वो भी हमारा पाप का खाता खुल जाता है, बोझा चढ़ जाता है और हमें उड़ने नहीं देता। कितनी सूक्ष्मता में बाबा हम बच्चों को सत्य असत्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, भान देह अभिमान, इन सब में ले जाते हैं। यदि कोई व्यर्थ बातों का फैलाव करता है तो छोटे छोटे पाप उड़ती कला के अनुभव को समाप्त कर देते हैं। इसलिए इस कर्मों की गहन गति को समझकर यथार्थ रूप में सत्यता की शक्ति को धारण करो। ओम शांति।